सहज समाधि। श्वास श्वास से सार शब्द के स्वाद, राम श्वास श्वास से सार शब्द के स्मरण से लेवलाए सुरत समाए। सतगुर से ले योग युक्ति में प्रेम अगम का प्रीक, अनुभव ज्योति जगाए सुरत समाए। देश दयाल से आगे चल कर अमरापुरी बसाए सुरत समाई। कहे टेओ मैं गुरु कृपा से यम की चिंता चुकाए सुरत समाई। सतगुर से ले योग युक्ति में सहज समाधि लगाई सुरत समाई। सहज समाधि लगाई सुरत समाई। सतगुर से ले योग युक्ति में सतगुर सहज समाधि सहज समाधि। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सद्गुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। कोई भी काम होता है तो युक्ति से होता है, तरीके से होता है, उसका कोई न कोई हिसाब होता है। छोटे बच्चे, उनसे सवाल पूछा जाता है कि एक मैं लकीर खींचता हूँ, आप उसको बिना काटे बिना मिटाए छोटी करके दिखाओ, तो युक्ति है। एक बड़ी लकीर खींच देते हैं तो ये छोटी हो गई, छोटी हुई नहीं, वैसी है, लेकिन ये युक्ति से सारे काम होते हैं। एक लड़के ने पूछा ये लाइट कैसे जलती है, अपने माँ से पिता से पूछा।
सोचने लगे लाइट कैसे जलती है। उसकी माँ सोचने लगी कि बिजली आती है ना पावर हाउस से। बोले नहीं कैसे जलती है, नहीं मालूम, अटक गए। फिर उससे लड़के से पूछा कि आप बताओ। बोले बटन दबाने से लाइट जलती है। प्रश्न पूरा है या अधूरा है, लेकिन बच्चे ऐसा ऐसा कोई सवाल पूछते हैं कि जवाब नहीं आता, पर युक्ति से जवाब हो जाता है। कई पूछते हैं कि एक यहाँ पे बस स्टैंड है तो वहाँ पे बस खड़ी क्यों है? बोले बैठ नहीं सकती है, खड़ी इसलिए होती है। दुनिया में सारे जवाब हैं लेकिन युक्ति के हैं, पर वो गुरुदेव युक्ति देता है। बिना गुरु से युक्ति के लिए कोई आदमी पार लग जाए ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आपको स्वामी जी ने बताया कि गुरु से युक्ति लो, तो गुरु युक्ति देता ही है। सतगुरु से ले योग युक्ति में सहज समाधि लगाई। गुरु ने ऐसी युक्ति बताई। अब सहज समाधि माना मैं खा रहा हूँ लेकिन समाधि है, कोई दूसरा ख्याल नहीं है। खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई दूसरा ख्याल नहीं है। जा रहा हूँ लेकिन दूसरा ख्याल नहीं है। ये गुरु युक्ति बताते हैं। और जाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा क्या? सोचना नहीं है, स्मरण करना है। भगवान दो काम करने के लिए संतों ने कहा कि आप एक काम क्यों करते हो, साथ में दो काम करते हो। दूसरा काम कौन सा करना है? स्मरण का करना है। भगवान का नाम जपने का है। चिंता करने का काम दूसरा नहीं करना है। आप रास्ते में भी जा रहे हैं और चिंता भी करते जा रहे हैं तो आपका वो काम सही नहीं होगा। लेकिन आप जा भी रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं तो काम आपका सही हो जाएगा। एक्सीडेंट होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप नाम जपते जा रहे हैं। और आप जा भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। ये युक्ति बताओ। जो आदमी अपनी गाड़ी पे जा रहा है लेकिन चिंता करता हुआ जा रहा है, कुछ न कुछ सोचता हुआ जा रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। और जो जा रहा है नाम जपता हुआ जा रहा है, सामने से बड़ा भयानक दृश्य है या कोई ऐसा है और नाम जपते हुए जाए तो एक्सीडेंट होना होगा तो भी नहीं होगा। मैं छोटा था, लगभग 68 घना झाले उस 14 या 15 साल का। तो मेरे को कहीं आगे जाना था, पीछे नहीं जाना था। मैं पैदल जा रहा था तो दो बैल आपस में, रास्ता एक ही था और दो बैल आपस में लड़ रहे थे। अब मैंने कहा मैं आगे जाऊं कैसे, ये तो बैल मेरे वही। तो फिर मन में डर लगा ना, तो डर लगा तो भगवान का नाम स्मरण किया तो बैल एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा। मैंने कहा खड़ा जब मैं जाऊं फिर लग जाए। नाम जपते हुए आगे निकल गया। मैं जब आगे निकला फिर वापस में बैल बढ़ गए। मेरा कुछ नहीं हुआ। जा रहे हैं, जाते हुए नाम जपते हैं तो जो घटित घटना होनी होगी वो भी नहीं होगी, क्योंकि आप नाम जपते जा रहे हैं। एक तरीका है। और आप चिंता करते हुए जा रहे हैं, इसी बात को सोच लेते हैं तो जो नहीं होनी होगी वो भी अघटित घटना हो जाती है। क्यों होती है? कि आप चिंता करते हुए जा रहे हैं, आपने सही रास्ता नहीं अपनाया। मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप दुकान में बैठे रहते हैं और कोई ग्राहक आया, लेकिन आप चिंता में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ग्राहक आया, ये चीज़ है, ये आपसे पूछा और आपको देखा उसने, चेहरे की तरफ था, आपका मुरझाया हुआ चेहरा था, आप चिंता में कर रहे थे, तो आपसे सौदा लेगा कि नहीं लेगा? वो पता नहीं लेगा या नहीं लेगा। आप बताओ, ऐसा कोई दुकानदार बैठा हो तो आप उससे सौदा लेंगे जो चिंता में बैठा हो? क्यों? उसकी चिंता से क्या मतलब, बेचारे वो धंधा कर रहा तो चिंता मिट जाएगी ना उसकी। पर ऐसा कोई नहीं। मैंने पहले कई बार ऐसे यही सवाल पूछा है। बोलते कि नहीं, उस दूसरे से लेंगे, चिंता वाले से क्यों लेते हैं? सीधी सी बात है कि गुरु से युक्ति लेकर के स्मरण करना चाहिए। सहज समाधि लगाई सुरत समाई, सतगुरु से ले योग युक्ति में। गुरु के पास गए, उन्होंने एक सरल रास्ता बताया तो हमारी जहाँ तहाँ खाते पीते हंसते चलते समाधि लगी। अब हमारे को कोई दूसरी चिंता होती नहीं, चिंता मिटाई। और क्या, यमराज की चिंता भी मिटा दी उन्होंने। देश दयाल से आगे चलकर अमरापुरी बसाई, ऐसा कहते हैं। ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर कई लोग हैं।
और इसके नीचे भी है। नीचे जो है उनको अतल वितल सुतल ऐसे पाताल तक है, 7 लोग हैं। ऊपर जो है ये भूलोक तो है, इसके भुवर लोक, स्वर लोक, तप लोक, महलोक, जल लोक, सत्य लोक, ऐसा 7 है। उसके आगे कहते हैं कोई ब्रह्मलोक है, कोई कहते हैं वैकुंठ है, कोई कहता है क्या है। तो सबसे आगे देश दयाल है। दयाल माने जहाँ पे गुरु कृपा करके वहाँ पहुँचा देता है, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ भी सबके बीच में मैंने देखा नहीं है, या समझो उस बात को समझो कैसे। एक हमारे जयपुर में जब शुरू में गए तो वो पुजारी थे, वो बोले कि सबसे ऊपर एक वैकुंठपुरी है। वो कथा ऐसे करते थे जैसे हम भजन गाते हैं ना याद करके, तो वैसे वो भजन की तरह कथा उनको याद थी सारी। इसके बाद क्या बोलना है उसको निश्चित था। तो ऐसा बोलेंगे कि सबनी खा सबसे ऊपर वो वैकुंठपुरी है, और वैकुंठपुरी के बीचों बीच एक गौलोक है जहाँ पे गायें रहती है, कृष्ण भगवान आती है, और वो राम जी का भगत था बोले उसके बीच में। और एक साकेत लोग है, वहाँ पे भगवान श्री राम रहते हैं। अब उसकी आगे थोड़ा हम आगे चलते सेंटर के, उसके बीच में हमारी अमरापुरी है, वहाँ चल के बैठो तो काल क्या करेगा। देश दयाल से आगे चलकर अमरापुरी बसाई, कहे टेम कर कृपा से मैं यम की चिंता चुकाई। मैंने यमराज की चिंता चुका दी। ये गुरु का आश्रय, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है तो हमारे सब संशयों को, संशय भ्रम को दूर कर देता है। 135 बता कर ज्ञान गुरु मुझको भरम संसार मिटाया है। ब्रह्म की ज्योति का दर्शन, ब्रह्म की सर्व घट में दिखाया है। दौड़ता था हमारा मन, रैन दिन भोग विषयों में। दौड़ता शब्द अभ्यास दे सतगुर, शब्द अचल मन को बनाया है। नाना प्रकार अविद्या से जगत को देखता था मैं। नाना प्रकार ब्रह्म का ज्ञान गुरु दे के, ब्रह्म ब्रह्म एको लखाया है। ब्रह्म परम कर जीव को पहले ब्रह्म से अलग जानता था। परम ब्रह्म से अलग दया कर भेद गुर तोड़े। ब्रह्म से जीव मिलाया है।
करूं तनवर मन निछावर मैं। कहे द्वंद्व दुख काटे, जिसी ने द्वंद्व महा आनंद समाया है। ब्रह्म की ज्योत का दर्शन सर्वघट में दिखाया है। बता कर ज्ञान गुरु मुझको बता, कर्म संसार में पाया है। गुरु ने ऐसा आशीर्वाद किया, ऐसा ज्ञान बताया, पहले मेरा मन इधर उधर भटकता था, अब भटकता नहीं है, एक जगह खड़ा हो गया। आदमी का मन ज्ञान के बिना भटकता है, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो फिर भटकना बंद हो जाता है, उसके मन में शांति आ जाती है। हम जगत को अलग अलग देखते हैं, भ्रम करके नाना प्रकार अविद्या से जगत को देखता था मैं, अलग अलग, ये और है, ये और है। ब्रह्म का ज्ञान गुरुदेव के, ब्रह्म एक को लखाया है। गुरुदेव ने कहा ये अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म है, सब में वही परमात्मा है। हम कहते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन गुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये भ्रम तोड़ देते हैं और भ्रम टूट जाता है तो सब एक ही वो परमात्मा दृष्टिगत होता है, दिखने में आता है। कहे टेऊं गुरु पर कर्म तन मन रिछावर में, जिसी ने द्वंद्व दुख काटे महा आनंद समाया है। गुरु ने हमारे द्वंद्व काट दिए, जो हम समझते थे कि ये द्वंद्व है, द्वंद्व माने सुख है दुख है, हानि है लाभ है। अब हानि है या लाभ है, जीवन है या मरण है, दुख है या सुख है, सब गुरु ने हटा दिया, एक ही है। दुख क्या है और सुख क्या है तो परिस्थिति है, हम परिस्थिति से कुछ ऊपर हैं, इतना समझने की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है, और हम दुनिया से ऊपर है तो दुख से भी ऊपर है और सुख से भी ऊपर है। कभी सुख का मजा ले लेते हैं, कभी दुख का भी मजा लेते हैं, दुख का भी आनंद ले सकते हैं। आप कहेंगे ये बात हमको समझ में आती नहीं है, मुझे भी समझ में कम आती है, परंतु कभी आपको दुख और दुख का मजा लेने की बात सोचो, बड़ा आनंद आता है। दुख होता है और दुख में भी अपने को थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा सा अपने को ऊपर उठा करके फिर देखो तो दुख का भी मजा आएगा, और सुख में भी अपने को ऊपर उठा करके देखो तो सुख का भी मजा आएगा। दुख में घुसने से, सुख में घुसने से कभी सुख का या दुख का आनंद नहीं आता है। दुख का अपना आनंद है, सुख का अपना आनंद है, लेकिन हम जब इन दोनों में डूब जाते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो सुख से और दुख से थोड़ा सा ऊपर उठ के और देखता है तो उसको सुख में भी मज़ा आता है और दुख में भी मज़ा आता है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि देखो भाई, फिल्म वाला फिल्म बनाता है, प्रोड्यूसर है कि डायरेक्टर है, फिल्म बनाता है, कौन सा सीन ऐसा वो बताता जिससे आपको दुख हो, आपके दुख के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए कौन सा वो सीन रखता है? बोले कोई नहीं, वो तो सारा आपको खुश करने के लिए सीन रखता है। चाहे वो किसी को मारने का रखता है, किसी को बीमारी का दिखाता है, किसी को रोगी का दिखाता है, किसी को जो भी कोई रोल दिखाता है वो आपको खुश करने के लिए, आप इस रोल से खुश हो जाओ।
किसी रोल से। दुनिया सिनेमा में जितने भी रोल दिखाए जाते हैं वो आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए दिखाए जाते हैं। भले वो हैरर शो न हो, आपको हैरर किया नहीं जाता है। आपकी खुशी के लिए ये परमात्मा ने संसार बनाया है, दुख का और सुख का। आप इसमें दुख से और सुख से ऊपर उठ करके इसको देखो तो बड़ा आनंद आएगा। गुरु ऐसे कृपा करते हैं। हमारे सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, देखो कैसा जीवन उनका था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया कि हमको सुख दुख से ऊपर उठाया। कैसे वो अनुभव था उनका। अनभय का दरियाव बहाया 5। अनुभव का दरिया बहाया, नगर नगर में नाम जपाया। अनभय का दरिया नगर नगर में नाम जपाया। नगर जाका शब्द साखी सतनाम था। जाका जाका अमर दुनिया में नाम था। जाका किया अमर दुनिया में काम था। किया बालयती थे ब्रह्मचारी। बालयती निर्वैरी निरहंकारी। बालयती थे निर्वैरी निरहंकारी। मोह कोह जामे न काम था। मोह कोह जामे न काम। जाका अमर दुनिया में नाम था। किया अमर दुनिया में काम था। बनकर योगी योग कमाया। लास्ट में खतन सहज समाधि में श्वास समाया। बनकर योगी सहज समाधि में श्वास, सहज समाधि में श्वास समाया। करता प्रहलाद भी प्रणाम था। प्रहलाद भी प्रणाम। हो जाका अमर दुनिया में नाम था। और किया अमर दुनिया में काम था।
बताते हैं हमारे गुरु महाराज। देखा ना, योग कमाया, जीवन में सबको सतनाम साक्ष्य जपाया, सबके मोह को अपना भी दूर किया, दूसरे का भी। अरुणोपेश द्वैतवाद को दूर करे किया अध्यात्म उपदेश। युक्ति बता दे गुरु महाराज। सांख्य का साधन मोक्ष का मार्ग, सिखलाया सुख धाम। आए थे अमर देश से स्वामी देव राम, आए थे लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। लाए आप जानते हैं हमारे गुरु महाराज का अवतार क्यों हुआ? हमको सोते हुए जीवों को जगाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। यही बात बताकर ज्ञान गुरु मुझको गुरु आते हैं, ज्ञान बता के इस जीव को मुक्ति पंथ में ले जाते हैं, इसको मोक्ष के पद तक पहुंचाते। अमर देश से अमर बनाने, आए थे अवतार राम राम, आए बाल यति योगी ब्रह्मचारी, निर्वैरी निष्काम राम राम। हाँ ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म श्रोत्रिय, पांच भय ब्रह्म के रूप राम। करते हैं प्रणाम राम 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 राम, करते हैं प्रणाम। आए थे अमर देश से स्वामी देव राम, लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। लाए थे साथ हमारे लिए
लिए गुरु महाराज ऐसा संदेश ले आए और उस संदेश को पकड़ करके उसका नाम जप करके हम भी संसार से पार हो सकते हैं। हमको पार कराने के लिए गुरुदेव आते हैं, ऐसा वो रास्ता बना के जाते हैं कि हम कभी भी जब चाहें तब और हमेशा इस संसार से पार हो सकते हैं। उनका उपदेश धारण करके बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जो अमृत वचन हिन जीव के कंहिं बि फासायो कोन्हे। गुरुअ जी युक्ति ॿुधो न भाई, चवंदा न गुरुअ खां युक्ति वठो। साईं जन असुल हिकिड़ो ई फ़ैसिलो साईं सर्वानंद महाराजन जो अमृत वचन आहे, हिन जीव खे कंहिं बि फासायो आहे ई कोन, पर लोभ लालच जे वसी करे पाण खे फाथल सम्झे थो, पाण खे फाथल सम्झे थो, पर आहे न। हींअर बि तव्हां फाथल कोन आहियो, पाण खे सम्झो कुझु बि, आज़ादु सम्झो त आज़ादु आहियो। ये फाथल समझो तो फाथल आयो, पर आयो न एक्चुअल में, हकीकत में तव्हां सभु आज़ाद आयो, हमेशा आज़ाद आयो, केरु तव्हांखे ॿधी सघंदो ई न। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस जीव